स्त्री का घर। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सीख है जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। इसका संदेश बहुत ही अनमोल है और हम सभी को सही दिशा में सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। तो सुनिए कहानी। तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार कर दिया करो। शादी के 20 सालों बाद भी मुझे बार बार क्यों एक ही बात दोहरानी पड़ती है पूजा? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पे बैठी रहोगी, मुझे तो काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज फिर नरेंद्र का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए नरेंद्र गुस्से से पूजा की तरफ देखने लगा। पूजा के लिए नरेंद्र का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही पूजा पर बरस पड़ता था। पहले पहले पूजा ने इसका विरोध किया, लेकिन जब कई सालों तक नरेंद्र में कोई बदलाव नहीं दिखा तो पूजा ने खुद ही अपने आप को बदल डाला। अब नरेंद्र कुछ भी कहे, पूजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। नरेंद्र की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे करके सह लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक पूजा ने पूरी कोशिश की थी कि नरेंद्र कुछ बदल जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में पूजा को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो नरेंद्र सीधा पूजा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती हो अपने मायके, क्यों रहती हो तुम मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद पूजा नरेंद्र के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और वह जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में वह परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे ही देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी करके अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। पूजा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसे फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक बेटी की। पूजा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से दिव्या डिस्टर्ब हो। दिव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते भी देखे जाने लगे थे। कई रिश्तों को दिव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा सा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के का बड़ा गुणगान किया था। नरेंद्र एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, दिव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़े घर का है, बहुत ही अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। दिव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। नरेंद्र बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी इस घर में मम्मी खुश हैं? दिव्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है? नरेंद्र गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए पापा, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाता रहे। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे कोई परवाह ही न हो। रोटी थोड़ी सी मोटी क्या बन जाए, पूरा घर सिर पर उठा ले। उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। दिव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। नरेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। वो दिव्या की बातें सुन रहा था। दिव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा
आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। नरेंद्र आज पहली बार अपने किए हुए बुरे बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन हो वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। दिव्या ने नरेंद्र का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। नरेंद्र कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे पूजा के सामने जाने में शर्म सी आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नरेंद्र ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन पूजा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत आज दिव्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर वह पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब दिव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर नरेंद्र बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। नरेंद्र की यह बात सुनकर पूजा और दिव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही यह बताया जाता है कि वह पराया धन है। माँ बाप का घर ही तुम्हारा घर नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बात बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वाले से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही कमेंट करके बताइए दोस्तों कि स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है। आखिरकार वह किस घर को अपना कहें। कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट करिएगा तथा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।